नमस्कार। आज हम एक नई आने वाली वेब सीरीज की घोषणा पर थोड़ी बात करेंगे। टाइटल है ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, और ये खबर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कास्टिंग बड़ी मजेदार है। रवि किशन और आदित्य रावल। बिल्कुल, आदित्य रावल जिन्हें हमने फराज में देखा था। हाँ तो जो खबर आई है एक न्यूज आर्टिकल से, उसी पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं आज। हाँ, देखते हैं कि इस पहली जानकारी से क्या कुछ पता चलता है इस शो के बारे में। अच्छा, तो सबसे पहली बात, कहानी ये उत्तर प्रदेश में बेस्ड है और कहानी घूमती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द। ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये अपने आप में एक अलग दुनिया है। हाँ, और इसमें आदित्य रावल का जो किरदार है वो एक एक छोटे लेवल के कर्मचारी का है, अच्छा। जो डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है, उसे उजागर करने की कोशिश करता है। तो मतलब एक विसल ब्लोअर टाइप की कहानी, पर उत्तर प्रदेश की सेटिंग में। हाँ, कुछ वैसे ही लगता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट हल्का फुल्का बताया जा रहा है। हल्का फुल्का मतलब कॉमेडी? कॉमेडी शायद पूरी तरह नहीं, पर ह्यूमर का पुट जरूर होगा। लिखा है कि ये थ्रिलर और सोशल ड्रामा के साथ ह्यूमर का मिश्रण है। ये कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग है। इनकम टैक्स, भ्रष्टाचार, यूपी और फिर ह्यूमर। यही तो, ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है। क्या लगता है, गंभीर मुद्दे को ह्यूमर के साथ दिखाना? हाँ, ये हमेशा एक चैलेंज होता है। मतलब कई बार ह्यूमर बहुत असरदार हो सकता है सिस्टम की बेतुकी बातों को दिखाने के लिए। सही। लेकिन ये भी डर रहता है कि कहीं मुद्दे की गंभीरता कम ना हो जाए। बिल्कुल। और इसी कहानी में रवि किशन भी हैं। हाँ, उनका क्या रोल है? वो एक बड़े बिजनेसमैन के रोल में है। मतलब लगता है कि वो विलेन होंगे। अच्छा, तो एक तरफ आदित्य रावल जो सिस्टम से लड़ रहा है और दूसरी तरफ रवि किशन जो शायद उसी सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, ये टकराव इंटरेस्टिंग हो सकता है। आदित्य रावल की बात करें तो परेश रावल और स्वरूप संपत के बेटे हैं वो। हाँ, वो तो है। लेकिन उन्होंने बम्फाड़, आर्या पार और खासकर फराज में अपना काम दिखाया है। फराज में अच्छे थे वो। तो ये उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। बिल्कुल। और उनके सामने है रवि किशन, मंझे हुए एक्टर। हाँ, रवि किशन तो खैर भोजपुरी के सुपरस्टार हैं ही। जी। हिंदी फिल्मों और सीरीज में भी लगातार काम कर रहे हैं। अभी सन ऑफ सरदार 2 और एक तेलुगु फिल्म डाकी महाराज में दिखे थे। और आने वाले टाइम में भी उनके पास काफी प्रोजेक्ट्स हैं। दमाल 4, मिर्जापुर की फिल्म, क्लीन अप क्रू शो, काफी बिजी हैं। तो ये कास्टिंग दिलचस्प है, एक नया चेहरा और एक अनुभवी एक्टर। बिल्कुल, स्क्रीन पर इनकी केमिस्ट्री या टेंशन देखने लायक हो सकती है। अच्छा, अब पर्दे के पीछे की बात करें तो शो रनर अनु सिंह चौधरी हैं। अनु सिंह चौधरी, हाँ, आर्या और स्कूप दोनों ही बेहतरीन शोज थे। हाँ, मतलब उनका नाम जुड़ने से उम्मीदें बढ़ जाती हैं राइटिंग और थ्रिल के मामले में। सही कहा। और डायरेक्टर हैं सौरभ भावे, जिन्होंने महारानी 3 डायरेक्ट की थी। अच्छा, महारानी 3 वो पॉलिटिकल ड्रामा था। तो मतलब अनु सिंह चौधरी का थ्रिलर एक्सपीरियंस और सौरभ भावे का पॉलिटिकल ड्रामा वाला अंदाज। हाँ, ये कॉम्बिनेशन इस इनकम टैक्स वाले प्लॉट के लिए फिट बैठ सकता है। लगता तो है, मतलब कहानी में गहराई हो सकती है। इसे प्रोड्यूस कर रहा है रिलायंस एंटरटेनमेंट और ये आएगी प्राइम वीडियो पर। तो प्लेटफॉर्म भी बड़ा है। हाँ, प्राइम वीडियो अच्छा है। रिलीज कब तक? अभी तो शूटिंग भोपाल में चल रही है। रिलीज का अंदाजा 2026 के आखिर का लगाया जा रहा है। अच्छा, तो अभी टाइम है। हाँ, थोड़ा इंतजार करना होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट में काफी मसाले नजर आ रहे हैं। यूपी की सेटिंग, इनकम टैक्स का एंगल, भ्रष्टाचार, ह्यूमर, थ्रिल। हाँ, आदित्य रावल और रवि किशन की कास्टिंग और अनु सिंह चौधरी, सौरभ भावे जैसे नाम। मतलब कागज पर तो ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है सीरीज। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी चाहिए। ये काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। हाँ, देखना होगा कि ये उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है। आजकल हम देख रहे हैं ना कि गंभीर सामाजिक मुद्दों को, जैसे भ्रष्टाचार, रीजनल सेटिंग में ह्यूमर के साथ पेश करने का चलन बढ़ रहा है। हाँ, कई शोज में ऐसा देखा है। तो क्या एक कहानी कहने का एक नया असरदार तरीका है जो दर्शकों को इन मुद्दों से जोड़ता है, या फिर कहीं ना कहीं ये उन मुद्दों को हल्का बना देता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, हर कहानी पर डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल। ब्लैक एंड व्हाइट शायद इस बहस में एक और उदाहरण बनेगी। देखना दिलचस्प होगा कि ये टीम इस बैलेंस को कैसे साधती है।